हैंड ऑक्सबे से आगे सर जल्द की बीमारियां वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ मेरे ख्याल में ये जवाब तैयार करके मेरे ख़ायद साहब, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनको दिया गया, हमसे सीनियर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, बिकॉज इट्स माई कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर ग्रेड 4 वहाँ आसपास मकामी देहात हैं ऑक्सबे के, आपको पता है, माहीगीरों के देहात हैं, उनको ग्रेड 1 से 4 बिल्कुल नौकरी नहीं दी जाती वहाँ पर। इमराज वहाँ पर फैल रहे हैं, नौकरी से निकाल, ये कह रहे हैं हम किसी को निकाल नहीं रहे। मेरे पास लिस्ट मौजूद है सर, मैं ख़ायद साहब से शेयर कर लूँगा कि उन्होंने 22 लोगों को एडवांस में कह दिया कि जी आपको अब हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं रही। और फिर जब हमने पूछा है कि जब आप नौकरियाँ वहाँ के लोगों को दें, चौकीदार की, दफ्तरी की, तो वो कहते हैं कि हम हर साल जो है ना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कहाँ कोशिश कर रहे हैं। सर ये सवाल टोटल बहुत ही मुबहम है। तो मैं ख़ायद साहब से इंतहाई मुदबाना गुजारिश आपके ज़रिए करूँगा कि ये पिछले बार भी आया था और इसका जवाब नहीं मिला और मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया, उन लोगों को कमेटी ने ठहराया, उस पर कुछ प्रोग्रेस हुई थी, लिहाजा उसको वहीं से जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहाँ से आगे लेकर चला जाए तो बेहतर होगा। और आखिरी बात सर, मैं डेफर करता हूँ अता तारड़ की बात, साहब की बात से भी, ख्वाजा साहब की बात से भी, ये अपोजिशन जो नारे लगा रही है, आया इनको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा सर? उनका कहना है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो, यही वो बोल रहे हैं ना, वो पढ़ रही है वहाँ पे 804 नंबर, उसको रिहा कर दो, गरीब जेब कतरा घर चला जाएगा और ये भी खामोश हो जाएगी। तो उनका मुतालबा कोई तो मान लेना सर, आप 804 नंबर पे जो भी है वो पढ़ रही है, जेब कतरा है, उसको भेज दे बाहर, इसमें मसला ही क्या है? तो रिहा इस पर बोल दे भाई, निकाल दो उसको 804 को, तो ये मान लें। मैं ख्वाजा साहब से अच्छे जवाब का सर तवक्को रखता हूँ उस पर। जी ख्वाजा आसिफ साहब। सर मैं ये खासा डिटेल जवाब जो है मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के जवाबात की सूरत में मुझे जो दिया गया है, ये सारी बातें जो हैं मेरे भाई पटेल साहब ने, क्योंकि एनवायरमेंटल सैम्पल्स ऑफ 11 स्पीशीज़, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, एयर particulates, cattle milk, grass, bushes, soil and sediment are analyzed by SPARCO, PINSTEC, RSC, Radiation Surveillance Center, Nellore, Islamabad on daily and monthly and quarterly basis. ये जवाब जो मुझे मिला है, अगर मेरे भाई इससे मुतमिन ना हुए तो जो भी इसका हल बताएंगे इंशाल्लाह ताला वो भी इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिजल्ट्स एनालाइज्ड बाय पिनस्टैक एंड आरएससी आर सबमिटेड टू पीएनआरए ऑन मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस। दीज रिजल्ट्स आर आल्सो रिपोर्टेड टू IAEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी कमीशन या जो भी है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ ambient radiation gamma dose is monitored on site throughout the year. Radiation monitoring from 28 locations of Karachi is also performed and reported to PNRA and IAEA. मैं डेप्यूटी स्पीकर साहब यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि अगर हमारे वहाँ पे कोई भी ऐसी लैप्स हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो, तो ये हमारे खिलाफ खुदा खासा एक्शन लिया जा सकता है। अगर ये कोई एक्शन अल्लाह के फजल से नहीं लिया गया हुआ तो इसका मतलब है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। तो ये इसमें मैं फिर पटेल भाई साहब को कहूँगा कि इसकी कोई कमेटी के अंदर अगर चाहते हैं तो हम कमेटी के अंदर इसकी ब्रीफिंग कर सकें, ताकि ये डायरेक्टली उन लोगों को सवाल भी कर सकें। ऑक्सबे से आगे सर जल्द की बीमारियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ मेरे ख्याल में जवाब तैयार करके मेरे ख़ायद साहब, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनको दिया गया, हमसे सीनियर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, बिकॉज इट्स माई कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर ग्रेड 4 वहाँ आसपास मकामी देहात हैं ऑक्सबे के, आपको पता है, माहीगीरों के देहात हैं, उनको ग्रेड 1 से 4 बिल्कुल नौकरी नहीं दी जाती वहाँ पर। इमराज वहाँ पर फैल रहे हैं, नौकरी से निकाल, ये कह रहे हैं हम किसी को निकाल नहीं रहे। मेरे पास लिस्ट मौजूद है सर, मैं ख्वाजा साहब से शेयर कर लूँगा कि उन्होंने 22 लोगों को एडवांस में कह दिया कि जी आपको अब हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं रही। और फिर जब हमने पूछा है कि जब आप नौकरियाँ वहाँ के लोगों को दें, चौकीदार की, दफ्तरी की, तो वो कहते हैं कि हम हर साल जो है ना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कहाँ कोशिश कर रहे हैं। सर ये सवाल टोटल बहुत ही मुबहम है।
تو میں خواجہ صاحب سے انتہائی مؤدبانہ گزارش آپ کے ذریعے کروں گا کہ یہ پچھلے بار بھی آیا تھا اور اس کا جواب نہیں ملا اور مورود الزام ٹھہرایا گیا، ان لوگوں کو کمیٹی نے ٹھہرایا، اس پر کچھ پروگریس ہوئی تھی، لہذا اس کو وہیں سے جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے آگے لے کر چلا جائے تو بہتر ہوگا۔ اور آخری بات سر، میں ڈیفر کرتا ہوں عطا تارڑ کی بات صاحب کی بات سے بھی، خواجہ صاحب کی بات سے بھی، یہ اپوزیشن جو نعرے لگا رہی ہے، آیا ان کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا سر؟ ان کا کہنا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، یہی وہ بول رہے ہیں نا، وہ پوڑ رہی ہے وہاں پہ 804 نمبر، اس کو رہا کر دو، غریب جیب کترا گھر چلا جائے گا اور یہ بھی خاموش ہو جائے گی۔ تو ان کا مطالبہ کوئی تو مان لے نا سر، آپ 804 نمبر پہ جو بھی ہے وہ پوڑ رہی ہے، جیب کترا ہے، اس کو بھیج دے باہر، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ تو اس پہ بول دے بھائی نکال دو اس کو 804 کو، تو یہ مان لیں۔ میں خواجہ صاحب سے اچھے جواب کا سر توقع رکھتا ہوں اس پر۔ جی خواجہ آصف صاحب۔ سر میں یہ خاصا ڈیٹیل جواب جو ہے مجھے سپلیمنٹری کویشچنز کے جوابات کی صورت میں مجھے جو دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں میرے بھائی پٹیل صاحب نے، کیونکہ انوائرمنٹل سیمپلز آف 11 اسپیشیز، ڈرنکنگ واٹر، ویسٹ واٹر، گراؤنڈ واٹر، سی واٹر، ایئر particulates, cattle milk, grass, bushes, soil and sediment are analyzed by SPARCO, PINSTEC, RSC, Radiation Surveillance Center, Nellore, Islamabad on daily and monthly and quarterly basis. یہ جواب جو مجھے ملا ہے، اگر میرے بھائی اس سے مطمئن نہ ہوئے تو جو بھی اس کا حل بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ انوائرمنٹل مانیٹرنگ ریزلٹس اینالائزڈ بائی پنسٹیک اینڈ RSC are submitted to PNRA on monthly, quarterly and annually basis. These results are also reported to IAEA, جو انٹرنیشنل اٹامک جو انرجی کمیشن یا جو بھی ہے۔ آن لائن مانیٹرنگ آف ambient radiation gamma dose is monitored on site throughout the year. Radiation monitoring from 28 locations of Karachi is also performed and reported to PNRA and IAEA. میں ڈیپٹی اسپیکر صاحب یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے وہاں پہ کوئی بھی ایسی لیپس ہوا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق نہ ہو تو یہ ہمارے خلاف خدا نخواستہ ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی ایکشن اللہ کے فضل سے نہیں لیا گیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس میں میں پھر پٹیل بھائی صاحب کو کہوں گا کہ اس کی کوئی کمیٹی کے اندر اگر چاہتے ہیں تو ہم کمیٹی کے اندر اس کی بریفنگ کر سکیں تاکہ یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو سوال بھی کر سکیں